हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियोज है पार्ट 8 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया था, थर्ड से स्टार्ट होगा। सॉरी ये थर्ड है, तीसरा नंबर से स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन तक हो गया था, इसके आगे हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर means pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is an irrational. How will you resolve this contradiction? इसमें ये कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का जो ये रेडियस है, एक सेंटर है, सेंटर वो है, जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस को सी से शुरू किया जा रहा है, और जो इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसको आप डी से शो कर रहे हैं, ठीक है। सी एंड डी के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है। पाई क्या होता है? पाई इरेशनल होता है। इसमें ये कह रहा है अगर एक सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस कुछ दिया हुआ है, 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है, और इसका एक डायमीटर दिया हुआ है, लेट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड डी इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी दिया हो, चलिए 3 सेंटीमीटर ऐसे टाइप का दिया है। तो अगर डी 3 है, सर्कमफ्रेंस कुछ दूसरा निकलेगा, बट हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट लीजिए। तो सी अपॉन डी अगर आप निकालेंगे तो 12/3, इट मीन्स ये 4 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 4 आ रही है, मीन्स पाई इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये तो जो रेशनल हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि पाई इरेशनल होता है, बट हियर व्हेन पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी पाई की एक फिक्स वैल्यू आएगी जो रेशनल हो जाएगा। तो है तो इरेशनल, हो जा रहा है रेशनल, तो यही कह रहा है कि जो कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी आप जो एज्यूम किए हुए हैं, जो रिजल्ट होता है उसको उससे डिफरेंट आने लगे, तो वही कंट्राडिक्ट होता है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दरअसल पाई इरेशनल होता है, तो वो सब जगह होगा पाई इरेशनल, चाहे इस रेशियो में हो या अलग प्लेस पे हो। तो आपको यहाँ ये देखना है कि व्हेन हम जब किसी एप्रेस से या किसी मेजरमेंट से इसको हम मेजर करेंगे इस तरह के सर्कमफ्रेंस को, तो उसमें एक एरर होता है। एरर का मतलब ये होता है कि कोई भी मेजरमेंट हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। आपको मेजर करते समय कुछ का डिफरेंस हो जाता है। ऐसे जो है मान लीजिए जो स्क्रू गेज होता है, बहुत सारे जो है फिजिक्स में एप्रेस ऐसे होते हैं जिसका एरर जो होता है अलग से निकाला जाता है। इसमें यही है कि जो सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। सर्कमफ्रेंस अगर आप सी को करेंगे तो नॉट एक्यूरेट वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होती है। डी ये भी नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो जब ये एक्यूरेट नहीं होगा तो यहाँ जो है इस केस में अगर सी की वैल्यू मान लीजिए 12 है, तो वहाँ मान लीजिए 12 पॉइंट समथिंग आ जाए, ऐसे जो है, और डायमीटर भी कुछ आ जाए 3.7 आ जाए। और इसको आप जब सिंपल करेंगे तो अगर यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में आ गया, तो वहाँ ये तुरंत इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम सीधे सीधे यहाँ ये कह सकते हैं, कंट्राडिक्शन हमारा यही होगा यहाँ कि जो ये मेजरमेंट आप सर्कमफ्रेंस को जो हम मेजर करते हैं तो यहाँ कुछ एरर निकलता है। एरर का मतलब जो भी हम समझाए हैं, और डायमीटर में भी एरर निकलेगा, मीन्स इसको मेजर करते समय 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है। तो वो जो 100% में जो थोड़ा सा माइनर जो है डिफरेंस होगा, वही इसको इरेशनल बना देगा। तो बस इतना ही आपको समझना है। ओवरऑल इस क्वेश्चन में यही था, यहाँ जो है पाई इरेशनल होता है, ये ऑलरेडी फिक्स है, बट इस रेशियो के अकॉर्डिंग पाई रेशनल हो रहा था, तो वही कंट्राडिक्ट हो रहा था। उसके लिए यही है कि जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगा, उस एरर के अकॉर्डिंग ही ये पाई इरेशनल हो जाएगा।
हो सकता है कभी रेशनल हो फिर इरेशनल हो, बट रिजल्ट जो आएगा ओवरऑल ये पाई जो है आपका इरेशनल हो जाता है। ये कंट्राडिक्शन है, मीन्स वो सब कुछ एरर को ही, एरर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, अब इस बार जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। मीन्स एक इरेशनल नंबर को हम जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल इसके फर्स्ट वीडियोज में इसका जो पहला पार्ट था, मीन्स पार्ट 7 में हम जो है रूट के नंबर को जो है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको हम बता चुके हैं। बट हियर एक बार इसको हम और रिवाइज करते हैं। दरअसल इक्वेशन दिया हुआ है, तो √9.3 मीन्स एक इरेशनल नंबर है, रूट में है, तो इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो डिजिट दिया हुआ है मीन्स 9.3, इतने सेंटीमीटर का हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी है, ये है 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। मान लेते हैं ये सी है, ये 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो अब ओवरऑल ए टू सी देखेंगे, तो ए टू सी के बीच का जो मिड पॉइंट निकालेंगे। मान लीजिए ये डी हो गया, आप सब ओ, इसको ओ लेके चलते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये, यानी पूरा जो ए सी है इसका जो है मिड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब ओ को एज सेंटर एंड ओ सी या ओ ए को हम रेडियस लेके एक सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करें, सॉरी एक जो सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद पॉइंट बी पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक, ये लाइन ओसी के साथ 90 डिग्री बनाती है, तभी तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब ये स्ट्रेट लाइन सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है, ब्रेक करती है, कट करती है। तो ये जो डिस्टेंस बी डी है यहाँ से यहाँ तक, यही आपका √9.3 है। ओवरऑल यही कैलकुलेशन है। क्या किए हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रूट में जो नंबर दिया हुआ है उतने सेंटीमीटर की हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए ए एंड बी। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, फिर से आगे बढ़ा देंगे, बी एंड सी 1 सेंटीमीटर हो गया। ओवरऑल स्ट्रेट लाइन हो गया ए टू सी, यानी 9.3 + 1 मीन्स 10.3। उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, उसको हम सेंटर ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। फिर ओ सी या ओ ए को हम रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सेमी सर्कल हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट बी से जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का जो एंड पॉइंट था वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन सर्कमफ्रेंस को, यानी सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डी पर कट करेगा। ये जो बी डी डिस्टेंस आएगा यही √9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√7। ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ नहीं करना, हम आपको बताए थे स्पेशली रैशनलाइज कैसे करते हैं। रैशनलाइज में जो है डिनोमिनेटर को हम स्क्वायर रूट से हटाते हैं बस। तो √7 है, तो √7 से ही नीचे ऊपर ये दोनों साइड में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगले स्टेप में हो जाएगा ये √7 अपॉन √7 इंटू √7। ये बहुत बार हो चुका है, जब सेम नंबर होते हैं तो रूट हट जाता है। दरअसल ओवरऑल क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाता है। इस तरह से हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि रूट में अगर दोनों सेम नंबर हैं तो आपस में उनका जो प्रोडक्ट होता है वो रूट हटा के एक बार उसको लिख देते हैं। ये हो गया 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर से जो है रूट हट गया, तो यही हमारा रिजल्ट होगा। ऐसे इसमें जो है सेकेंड पार्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बहुत सिंपल। इसको इसमें से हम एक कर दे रहे हैं, फोर्थ वाला, और बाकी सब होमवर्क हो जाएगा। उससे बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1/√7 - 2, 1/√7 - 2। इस टाइप के क्वेश्चन को हम रैशनलाइज कैसे करेंगे। यहाँ ये नेगेटिव है तो इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो प्लस हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इसको ब्रैकेट में √7 माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू √7 + 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखते हैं क्या आता है। ऊपर 1 से करेंगे तो वही रहेगा, इसे क्लोज कर दीजिए। अपॉन यहाँ एक आइडेंटिटी काम कर रही है, a - b इंटू a + b।
इसका ओवरऑल जो रिजल्ट होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को लेके हम काम करेंगे इसमें। इसका इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, साइन का साइन में माइनस इंटू प्लस माइनस, एन टू टू जा 4। एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चलेंगे, √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 निकलेगा 3 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। तो एक एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, उस पर आते हैं। काफ़ी इजी था। हाँ, तो इस बार हमारा जो नया टॉपिक है दूसरा जो है उसी में कर रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो है एक्सपोनेंट के लॉज क्या होते हैं, स्पेशली जो पावर्स होते हैं, पावर्स के फॉर्मेट में हम उसी से सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए दिया हुआ है। अब यहाँ फर्स्ट जो लिखा हुआ है a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴, इनके ऊपर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जो इसके ऊपर एक्सपोनेंट है पावर वो ऐड हो जा रहा है फर्स्ट, वेयर a, m एंड n आर ये नेचुरल नंबर्स, यानी ये ओवरऑल जो पावर लगा हुआ है या जो बेस है ये सब जो है नेचुरल नंबर्स हैं। पहला हमारा ये हो गया। सेकंड है a⁴m, m के ऊपर भी एक n है, एक पावर और है, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाते हैं। थर्ड है अगर वो डिवीजन के फॉर्मेट में हो तो एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कंडीशन दिया हुआ है m जो है क्या होना चाहिए, n से ग्रेटर होना चाहिए। फोर्थ में एक्सपोनेंट सेम है तो उनको हम एक साथ ब्रैकेट में लेके हम ऊपर जो है एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। फिफ्थ है किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर दिया हुआ है, 0 एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 6 में दिया हुआ है अगर ये नीचे है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा एक्सपोनेंट। एंड लास्ट है a के ऊपर m/n है तो हम जो फ्रैक्शन वाले m को ऊपर करके इसको निकाल लेंगे। ऐसे जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ऐसे लिख के फिर m को अंदर कर देंगे। तो ये 7th रूल्स में दिए हुए हैं। इसी से जो है हम आप ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.6, यही देखते हैं। इसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब सारे क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ये दिया हुआ है फाइंड 64⁴1/2। पहले का पहला 64⁴1/2 ऐसे दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। सिंपल है। अब आपको यहाँ ये काम करना है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसके पावर को ऐसा एडजस्ट करो कि वो भी 2 आ जाए। तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं a⁴2 ओवरऑल 1/2, 1/2 तो दिया हुआ था, 64 को हम 8 के ऊपर 2 लगा रहे हैं पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो 8 ओवरऑल 2 इंटू 1/2 एक्सपोनेंट का आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁴1 इट मीन्स 8। अब इसमें ये आइडेंटिटी स्पेशली जो है पावर वाला है तो ये सेकंड वाला लग रहा है। जैसे जो m के ऊपर n है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही काम यहाँ किए हैं, ये 8 हो गया। ऐसे इसमें देखिए सेकंड क्या है, दूसरा देखिए कह रहा है 32⁴1/5, ऐसे है 32⁴1/5। अब क्या करना है, 32 का ऐसा आप जो है सेट करिए कि किसी नंबर के ऊपर, किसी बेस के ऊपर वो एक्सपोनेंट 5 आ जाए। तो 2 को देख लेते हैं, 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 एंड 1/5 हो जाएगा। इसको फिर आप ब्रेक करेंगे तो 2⁵ इंटू 1/5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2⁴1 मीन्स 2 हो जाएगा। इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। और ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल है। 32 है, 64 है, 1 to 5 है, फिर नेगेटिव है, बहुत ही ईजी है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। तो इस तरह से आज जो है हमारा एक्सरसाइज 1.6, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम जो है होमवर्क में इंक्लूड कर देंगे। और ये आइडेंटिटी मेन है, ये अगर तैयार है तो इसके क्वेश्चंस आप आज जो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स हम लेके आएंगे, उसको चलाएंगे और बाकी जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको आप जो है इनबॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।